नमस्कार। सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम हो सकता है। मन को प्रसन्न रखिए, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। तो आपके तारे में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष गुरु के साथ आज के दिन की क्या है खास बात, ये समझेंगे, जानेंगे और जिएंगे हम सब मिलकर आज के दिन। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ समझना है अपने आज को हमें, और उसके बाद हमें करना है प्लान। तो प्लानिंग होगी आप सबकी अलग अलग, आप सबके लिए राशिफल भी होगा और आप सबके लिए होंगे कुछ अचूक टिप्स जो नुस्खे के तौर पर आपके आज के दिन को कामयाब दिन बनाएंगे। सबसे पहले पंचांग, फिर आगे की बात। आज 4 जनवरी 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। चतुर्दशी तिथि है देर रात 4:58 तक और उसके बाद अमावस्या। ज्येष्ठा नक्षत्र है दोपहर 12:53 तक और उसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:53 पर। आज भद्रा है शाम 4:06 तक। तो मेष और वृषभ 4 जनवरी यानी आज का दिन कैसा है आपके लिए? तो सबसे पहले तो समझिए इस दिन को और उसके बाद करना क्या है और बचना किससे है वो भी आपको बताते हैं। मेष राशि वालों का मन कुछ बढ़ते हुए मतभेद की वजह से परेशान है। आपके अच्छे प्रयास भी शायद लोग समझ ना पाए और अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि मन को दुखी करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुत जल्द हालात बदलेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह के ऐसे फेरबदल से बचना होगा जिसमें आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। नुकसान भरा समय है, इसलिए बचकर निकल जाना ही बेहतर है। यथास्थिति बनाए रखने से बहुत कुछ काबू में रहेगा और आप अपनी परिस्थितियों को संभाल भी पाएंगे। क्या न करें इस समय में? अपने से वरिष्ठ लोगों को किसी भी वजह से नाराज ना करें। इस समय लोगों से कोई ऐसी उम्मीद भी ना लगाएं जो पूरी होने वाली नहीं। इसलिए धैर्य बनाए रखें ताकि कोई गलती ना हो जाए। वृषभ राशि वालों की काबिलियत उस रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रही जैसा कि आप चाह रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आपके पैसे से जुड़े फैसले भी इस समय गलत ही हो सकते हैं। जब भी ऐसा दौर हो जब आपको मदद ना कर रहा हो तो अपने अंदर बहुत सारी शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। आपका असंतोष इस समय आपके मन को सिर्फ भटका ही रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़े रहें और लोगों को समझने का प्रयास कर लें। लोगों से जो भी तालमेल आप इस समय बनाएंगे उससे आपको फायदा जरूर होगा और परिस्थितियों को संभालने में मदद भी मिलेगी। कोशिश कर क्या न करें इस समय में? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति न बनाएं। पारदर्शिता बनाए रखें ताकि पैसा कहीं फंसे नहीं और पैसे को लेकर कोई भी गलतफहमी न पैदा हो। पैसे को लेकर किसी तरह की गलतफहमी मत पालिएगा, अच्छा रहेगा। चीजें पैसे को लेकर जितनी साफ हो उतना बेहतर। सवाल लेंगे। सवाल है शुभम महतो का। डेट ऑफ बर्थ 29/1/1997, 11:17 रात में इनका जन्म हुआ। जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 साल से। सफलता नहीं मिल पा रही है, कहां पर चूक हो रही है, क्या गाइडेंस इन्हें दिया जा सकता है? शुभम, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2019 तक। 3 साल से मेडिकल एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं। मन का भटकाव भी बहुत है, तैयारी में भी कमी है। लेकिन इस बात को समझ लें कि अपने अंदर अगर कोई जुनून पैदा कर लिया जाए, उस तरह की मेहनत बढ़ा ली जाए तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं, आसान है। बस उस फोकस को बनाने की जरूरत है। आप अब ये समझ लें कि 2019 का जो ये अटेम्प्ट है आपका, ये आखिरी अटेम्प्ट है। इसे जरूर कर लें और उस जुनून के साथ कर लें कि बस यही एक आपके लिए एक लक्ष्य है जिसे आपको पूरा करना ही है। आगे बढ़ते हैं सर, और मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु के पास क्या है खास, क्या करें आप, क्या ना करें। मिथुन राशि वाले लोगों की हर तरह से सहायता कर रहे हैं पर किसी भी चीज को लेकर संतुष्ट नहीं। यहाँ तक कि आपकी बातचीत में भी वही असंतोष झलक रहा है जो गलतफहमियां पैदा कर सकता है, और किसी भी गलतफहमी में आप ही दुखी होते चले जाए तो वो फिर ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? इस रूप से संभल कर चलना होगा कि आपके विचारों को सही रूप से समझा जा सके और तभी जाकर आपके हालात आपके पक्ष में बने रहेंगे। किसी से भी उलझते चले जाने से भी बचना होगा। क्या न करें इस समय में? चाहे कामकाज का क्षेत्र हो या पारिवारिक परिस्थितियां, किसी से भी उलझते न चले जाएं। खासकर अपने मन को दुखी करके आप कोई ऐसी परिस्थिति न बनाएं कि लोग आपको समझ ही ना पाए। इसलिए भी अपने मन में बहुत सारी शांति बनाए रखें ताकि हालात किसी भी रूप से आपके लिए बिगड़े नहीं।
कर्क राशि वाले ये समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपके मन में इच्छाएं बहुत हैं और वो इच्छाएं इस रूप से पूरी नहीं हो पा रही जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। आपके मन में बैठी हुई दुविधाओं का ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसे संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? सिर्फ इस रूप से सोचना कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए अपनी इच्छाओं को भली भांति समझना भी होगा। भावुकता से बचकर और व्यवहारिकता से जुड़कर अगर आप अपनी सोच बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें साफ और स्पष्ट नजर आएंगी। तब जाकर फैसले करना आसान होगा। क्या न करें इस समय में? लोग आपकी तरफदारी क्यों नहीं कर रहे, इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। हो सकता है उनके समर्थन के पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई आलोचना हो। इसलिए लोगों की बात में सिर्फ गलती ना निकालें ताकि कोई भी बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए। अगर हम हमेशा दूसरों की बातों में गलतियां ही ढूंढते रहेंगे तो इससे सबसे पहले तो हमारी सोच पर असर पड़ता है। सोच ही हमारी नेगेटिव हो जाती है और इससे हमें बचना है। और जिंदगी बनती सकारात्मक सोच से है। सकारात्मक सोच अगर है, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो सिंह और कन्या राशि, सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन का स्वागत कीजिए और नोट कीजिए कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सिंह राशि वालों के दिलो दिमाग पर दो मुद्दे छाए हुए हैं। एक है पैसे का और दूसरा है आपके रिश्तों का। और आपका असंतोष इन दोनों की वजह से आपके ऊपर छाया हुआ है। किसी रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आपके मन में इच्छा बहुत है, पर साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को सूझबूझ के साथ समझने की जरूरत भी है। क्या करना चाहिए समूह में? हालात मददगार होने के बावजूद कुछ कमजोर पड़े हुए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हालात के भरोसे चलने के बजाय आपको अपनी सूझबूझ से चलना होगा। घर परिवार की परिस्थितियां संभाले रखने से भी बहुत कुछ आपके काबू में बना रह सकता है। इसलिए अपने अंदर खुशी और सुकून हर कीमत पर बनाए रखना होगा। क्या न करें समूह में? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से दिल न चुराएं। अपने मन को इस रूप से ना भटकाते चले जाएं कि कई तरह के विचार आपको एक साथ परेशान करें। इसलिए एकाग्रता बनाए रखें ताकि अपने भविष्य को बनाने में किसी भी तरह की कमी ना आए। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी स्थिरता नजर आ रही है और आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है। आपकी कोशिशें कारगर होंगी, पर आपको अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। इस बात को याद रखें कि अधीर होने से जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या करना चाहिए इस समय? चुनौतियां हैं जिन्हें अपनी मेहनत से संभालना होगा, पर ऐसा करने के लिए आपको लोगों से जुड़कर उनसे अच्छी सलाह भी लेनी होगी ताकि आपकी जिंदगी की दिशा सही बन पाए। ये सब कुछ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ही संभव हो पाएगा। क्या न करें समझ? ऐसा न सोचते चले जाएं कि लोग ही आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। इसलिए लोगों की सहायता से कहीं ज्यादा अपने दम पर प्रयास करने की कोशिश करें। सिर्फ ये न सोचते चले जाएं कि लोगों से आपको कितना फायदा मिलेगा और किस रूप से मिलेगा। अब दूसरों से क्या फायदा मिलेगा, किस तरह से फायदा मिलेगा, यही सोचकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हमें भी आगे बढ़ना होगा सर सवाल के साथ। नेहिल सिंह का सवाल है, 16/9/1995, कानपुर में इनका जन्म 9:50 पर सुबह। कब तक इनको नौकरी मिलेगी? इन्होंने बीएससी किया है बायोलॉजी से। किस फील्ड में इनकी कोशिशें होनी चाहिए? मेडिकल फील्ड ही इनके लिए सही है या किसी और फील्ड के बारे में भी ये सोच सकते हैं? बेसिक सवाल यही है, जॉब कब तक मिलेगी, किस दिशा में आगे बढ़ेगी? नेहिल, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अगस्त 2019 तक। आपने सवाल पूछा कि कब तक आपको जॉब मिलेगी। आने वाले 4 महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है जिसे आपको सबसे पहले ले लेना चाहिए और अपने कैरियर की शुरुआत कर लेनी चाहिए। आगे चल के अपनी मेहनत के साथ फिर बहुत सारे मौके मिलेंगे जिंदगी को और बेहतर करने के लिए, और आपके कैरियर में तो वैसे ही सुधार होता हुआ नजर आ रहा है 2021 से। तो एक शुरुआत अब कर लीजिए, आगे चल के बहुत कुछ आप हासिल कर सकते। हम भी आगे बढ़ेंगे सर। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके राशिफल को जानेंगे ज्योतिष गुरु से। देखते हैं क्या है आपके लिए आज और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हैं और मेहनत कर पा रहे हैं। लेकिन हालात इसलिए कमजोर हैं क्योंकि आप कोई बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं जिसकी इस समय जरूरत नहीं। इसलिए हर परिस्थिति का आंकलन करना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह की ऐसी विचारधारा बनाने से बचना होगा जो आपको किसी परेशानी में डाले। इसलिए अगर किसी नए काम को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। अपने पैसे की स्थिति को भी इस समय संभाले रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समूह में? अगर अपनी समृद्धि को बढ़ावा देना है
तो सिर्फ पैसा जुटाने का ना सोचें, बल्कि पैसा कमाने का सोचें और उसके लिए भी अपनी एकाग्रता को इस रूप से बनाए रखें जो आपको हर कदम पर मदद करती चली। पर रोजमर्रा की चुनौतियां इस रूप से बनी हुई हैं जो आपको परेशान ही कर रही हैं। ऐसे में आपका असंतोष आपकी बातों में भी झलकता जा रहा है। क्या करना चाहिए सर? आपके मन में किसी के प्रति इच्छाएं बढ़ रही हैं और आप बहुत सारे सपने देख रहे हैं, पर रिश्तों के प्रति सूझबूझ बनाए रखने का समय है। भावुकता से सोचते चले जाने से नुकसान भी हो सकता है। क्या न करें इस समय में? आपके सामने जो भी नए विकल्प उभर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से खारिज न करें। हर चीज को भली भांति सोचें ताकि हर कदम सही दिशा में बढ़ता चला जाए। इसलिए कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर लें ताकि कोई भी अच्छा मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। और जरूरी भी है, अगर हम कुछ नया नया सीखते रहते हैं तो हमारे अपने लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर कोई नया हुनर हम सीखने की कोशिश लगातार करते रहे आखिरी सांस तक। आगे सर बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि आपकी। धनु राशि वालों के लिए हालात स्थिर है, पर मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। चिंताओं का कोई एक कारण नहीं होता और चिंता करते चले जाना एक आदत बन जाती है। इस आदत से बचना होगा और अपनी अच्छाई की ओर भी देखना होगा। क्या करना चाहिए समझिए? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के प्रति भी व्यवहारिकता अपनानी होगी। बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। क्या न करें समय में? कोई ऐसा कदम न उठाते चले जाएं जो आपको अपनों से दूर ले जाए। इसलिए ऐसा न सोचें कि ज्यादा खर्च करके आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। इसलिए अपनी मानसिकता को किसी भी वजह से बिगाड़े नहीं। शांति बनाए रखने से बहुत कुछ संभला रहेगा। मकर राशि वालों को लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, जबकि अपनी काबिलियत को तराश लेने से जिंदगी के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। यही कारण है कि आपको किसी भी तरह के मतभेद से या किसी भी तरह की परेशानी से बच कर निकल जाना होगा। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम में रुचि है उसे बढ़ावा देने की जरूरत है और वही आपके लिए उपलब्धियों की दिशा बनाने में मदद करेगी। आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या न करें समय में? अपने खर्चों को या अपने नुकसान को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर न करते चले जाएं। इसलिए लोगों की बातों में भी ना आए। कोई भी चीज जो आपके पैसे को या आपकी बचत को बर्बाद करे उसे बढ़ावा देने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसी कोई भी चीज जो आपके पैसे पर यानी आपकी बचत पर असर डाले उससे आपको बचना होगा। कुंभ और मीन राशि अब आपकी करेंगे बात। तो बात में सबसे पहले तो आपका दिन कैसा है ये जानेंगे आपके राशिफल से, लेकिन राशिफल से तो एक अंदाजा मिल जाता है कि दिन ऐसा रहेगा। बहुत कुछ बाकी रहता है जो हमें करना होता है और आपके तारे उसी की बात करता है, आपके कर्मों की। तो क्या करें क्या ना करें वो नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों की कामकाज की स्थिति संतोषजनक है, पर आपके बढ़ते हुए दबाव आपकी परेशानियों का कारण बने हुए हैं। अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने से कई तरह की परेशानियां काबू में आ जाएंगी, पर अपनी सोच को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए खुद पर भरोसा भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत आपके लिए धन लाभ की संभावनाएं खोल सकती है और ऐसा करने से आपके लिए निरंतर लाभ भी बना रहेगा और सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ना आसान हो जाएगा। बस अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को दूर करने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय में? पैसे के लेन देन को संभालने में कोई गलती ना करें। कितना पैसा कहाँ लगाना है और कितना पैसा चुकता कर देना है, इस बात को समझें ताकि आपके फैसलों में किसी भी तरह की कमी ना आए। मीन राशि वालों के लिए लोगों का सहयोग भरपूर बना हुआ है, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा है। रिश्तों का उतार चढ़ाव आपको परेशान कर रहा है, जिसके चलते आप उस अच्छाई को नहीं समझ पा रहे जो आपके निजी जीवन में बनी है। क्या करना चाहिए समय में? अच्छी भली परिस्थिति है उसका फायदा उठा लें। कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिन पर चलने से भी नई मंजिलों को छूना आसान हो जाएगा। हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, जिसके चलते कामकाज में भी फायदा जरूर होगा। क्या न करें समय में? भाग्यशाली परिस्थितियों को किसी कमी की नजर से न देखें। रोजमर्रा की छुटपुट चुनौतियों के चलते आप अपने मन में परेशानियां न पैदा करें। उस अच्छाई की ओर जरूर नजर रखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। आपके लिए बड़े बुजुर्गों का जो भी आशीर्वाद मिला हुआ है उससे भी बहुत कुछ संभालने में मदद मिल सकती है। अब ज्योतिष गुरु से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी उनको बताना है हम सबको। जी सर। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि पारिवारिक परिस्थितियों को संभाले रखने के लिए आपकी कोशिश बनी हुई, पर उससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी बहुत सारी। विचारों का मतभेद भी संभालना पड़ेगा और अपनों के करीब भी आना पड़ेगा। जो पहले फासले बन गए थे अब उन्हें भी नजदीकियों में बदलने की कोशिश करनी ही पड़ेगी।
तो इजाजत दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने मन को प्रसन्न रखिए, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि दुख दूर होंगे तब मन प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं होता। तो खुश रहिए, आसपास खुशियां फैलाइए। हमारा आईडी है आपके तारे @ajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपनी कोई भी समस्या, अपना कोई भी सवाल। वेबसाइट है www.ajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।